क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। सार इन टेस्ट एसिड्स कैसे होते हैं? सार इन टेस्ट होते हैं। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस एसिड्स में रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू टू रेड, और बेसिस में कैसा होगा? रेड टू ब्लू। गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो आपको H+ आयंस मिलेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब उससे अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? एग्जाम्पल देखा जाए तो HCl H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स, लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा हो और पानी कम हो। एसिड विथ मोर एसिड एंड लेस वाटर, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा और पानी की क्वांटिटी कम, तो वो क्या होंगे? कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। और डाइल्यूट में क्या होगा? एसिड की क्वांटिटी कम होगी और वाटर ज़्यादा होगा। मोर वाटर एंड लेस एसिड। देखो अगर कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे हम घर में भी कुछ बना रहे हैं, अगर उसमें हम पानी ज़्यादा डाल दें तो हम क्या बोलते हैं? ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट होना मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है और मेन सॉल्यूशन जो है, जैसे यहाँ पर एसिड, तो एसिड यहाँ पर कम है और वाटर ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है? एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वाटर की क्वांटिटी कम। ये बात की हमने एसिड्स की। अब बात करते हैं बेसिस की। देखो एसिड क्या थे? सार इन टेस्ट। बेसिस कैसे होंगे? बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। वहाँ क्या हो रहा था? ब्लू लिटमस टू रेड, यहाँ क्या होगा? रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब रेड लिटमस अपना कलर बेसिस में चेंज कर देगा ब्लू में। रेड विल चेंज टू ब्लू इन बेसिस, और एसिड में क्या होगा? ब्लू विल चेंज टू रेड। आगे बढ़ते हैं। सोपी टच, सोप जैसा टच आएगा बेसिस के केस में। गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर आप बेस को पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन वाटर, तो आपको क्या मिलेगा? OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या मिल रहा था? H+ आयंस देखने को मिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल NaOH, KOH, और वीक बेस की बात करें तो NH4OH। ये एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। देखो इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या हैं? वो सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज कर दें या अपनी स्मेल चेंज कर दें और हमें ये बता दें कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर और स्मेल इन एसिड और बेसिस, उनके कलर चेंज करने से या उनके स्मेल चेंज करने से हमें यह पता चल जाएगा कि वो जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर। तो अगर इंडिकेटर्स को हम डिवाइड करें तो नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो प्लांट्स से मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, जो नेचुरल नहीं होते। ऑल्फैक्टरी, देखो ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ओडर से रिलेटेड होंगे। ऑल्फैक्टरी शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इंडिकेटर्स में सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। लिटमस, तो एसिड में लिटमस का कलर क्या होगा? रेड, और बेस के केस में ब्लू। हमें कलर से पता चल जाएगा कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज लीफ या फिर एक्सट्रैक्ट। लीफ से जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा हमें, वो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर एज इंडिकेटर। तो एसिड में रेड और बेस में ग्रीन हो जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। तो ग्रीन कलर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो बेस है, और अगर रेड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है। आगे बढ़े। टर्मरिक, टर्मरिक में एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कलर वैसा का वैसा ही रहने वाला है, नो चेंज इन कलर। बेस के केस में वो रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेंजा फ्लावर्स, देखो यहाँ पे एसिड में ब्लू और बेस के केस में पिंक, मतलब अगर पिंक कलर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वो बेसिक इन नेचर है, और ब्लू कलर हुआ तो एसिडिक इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। फिनोफ्थलीन पहला इंडिकेटर है। एसिड में कलरलेस होगा, बेस के केस में पिंक कलर होगा।
मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में रेड कलर, बेस के केस में येलो कलर। तो येलो कलर होगा अगर मिथाइल ऑरेंज का तो हम समझ जाएंगे कि वो बेस है, और अगर रेड होगा तो एसिडिक इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ और देखते हैं कि उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस। सबसे पहला है अनियन। अब एसिड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब उसकी जो नॉर्मल नेचुरल स्मेल है वही रहेगी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। बेसिस के केस में नो स्मेल, तो अगर कोई स्मेल नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं वेनिला एसेंस पर। रिटेन स्मेल, मतलब जो उसकी नेचुरल स्मेल है वो उसी को रिटेन करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ बेस के केस में नो स्मेल, वो एक्सट्रैक्ट की जो नॉर्मल स्मेल है वो भी हमें यहाँ बेस में देखने को नहीं मिलेगी, कोई स्मेल नहीं होगी अगर वो बेसिक इन नेचर है सब्सटेंस तो। आगे बढ़ते हैं क्लोव ऑयल पर। यहाँ पे भी वो एसिड में अपनी नॉर्मल स्मेल रिटेन करेगा, रिटेन स्मेल, और बेस के केस में लॉस ऑफ स्मेल होगा यहाँ पर। तो ये बात करी हमने अलग अलग इंडिकेटर्स की, और वो एसिड में कैसे होते हैं और बेस में कैसे होते हैं ये हमने देख लिया है इस टॉपिक में।